Hello everyone, how are you? English by Chabi sir welcomes to all of my YouTube viewers. Friends, today we are going to discuss the most important question from BA first semester unit number first. So friends, do not waste your time and read the question first. And the question is, discuss रविंद्रनाथ टैगोर एज अ ग्रेट लिटरेरी फिगर, यानी एक ग्रेट लिटरेरी फिगर के रूप में, यानी महान साहित्यिक फिगर के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर का वर्णन करिए। चलिए अब लाइन बाय लाइन आंसर समझते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर इज अ सेलिब्रेटेड नेम। रविंद्रनाथ टैगोर एक सेलिब्रेटेड नेम है, यानी जाना पहचाना नाम है। इज इन द स्फीयर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के स्फीयर में, यानी अंग्रेजी साहित्य के संसार में। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। उन्होंने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल प्राइज जीता था। फॉर हिज पोइटिक वर्क गीतांजलि, अपने पोइटिक वर्क गीतांजलि के लिए। बिसाइड्स बीइंग अ ग्रेट यूनिवर्सल पोएट, एक महान यूनिवर्सल पोएट होने के अतिरिक्त। टैगोर इज ऑल्सो ए नॉवलिस्ट। जो टैगोर हैं वो नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार हैं, ड्रामाटिस्ट नाटककार हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, म्यूजिशियन संगीतज्ञ हैं, फिलोसोफर दार्शनिक हैं, पेंटर हैं, एजुकेशनलिस्ट यानी शिक्षा शास्त्री भी हैं, रिफॉर्मर एक सुधारक भी हैं, एंड क्रिटिक और एक आलोचक भी हैं। इन एवरी फील्ड, प्रत्येक क्षेत्र में। एंड हैड अर्नड नेम एंड फेम, उन्होंने अर्नड कमाया था, नेम एंड फेम कमाया था, यानी नाम और यश कमाया था। द सेटिंग ऑफ हिज नॉवेल इज आउटस्टैंडिंग। उनके नॉवेल की जो सेटिंग थी वो आउटस्टैंडिंग हुआ करती है, यानी शानदार हुआ करती है। देयर करेक्टर्स आर नेचुरल। उनके जो करेक्टर्स होते हैं, यानी उनके जो पात्र होते हैं वो नेचुरल होते हैं, यानी स्वाभाविक होते हैं। रियलिस्टिक यथार्थवादी होते हैं, एंड लाइफ लाइक और जीवन के समान होते हैं। द सोशियो रिलीजियस कल्चर ऑफ बंगाल, बंगाल का जो सोशियो रिलीजियस कल्चर है, यानी सामाजिक धार्मिक जो संस्कृति है, इज ब्रिलियंटली पोर्ट्रेट। उन्होंने ब्रिलियंटली मतलब शानदार तरीके से, पोर्ट्रेट का मतलब अंकित किया था। इन हिज नॉवेल्स, अपने उपन्यासों में। थ्रू हिज नॉवेल्स, अपने उपन्यासों के जरिए, ही ब्रिंग्स आउट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द वुमेन ऑफ हिज एज। उन्होंने अपनी उम्र के प्रॉब्लम्स ऑफ द वुमेन यानी महिलाओं की समस्याओं को ब्रिंग्स आउट किया, यानी बाहर लेकर आए, समाज के सामने लेकर आए। सम ऑफ हिज नॉवेल्स, उनके कुछ नॉवेल्स हैं, डील्स विद द मॉडर्न प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी, जो हमारे समाज की आधुनिक समस्याओं से डील्स विद संबंध रखते हैं। टैगोर ऑल्सो ट्राइज, टैगोर कोशिश करते हैं, थ्रू हिज नॉवेल्स, अपने नॉवेल्स के जरिए कोशिश करते हैं, टू फोकस द अटेंशन यानी ध्यान केंद्रित करते हैं, ऑफ सम ऑफ हिज बिटर ट्रुथ यानी कड़वी सच्चाई के प्रति ध्यान केंद्रित करते हैं, ऑफ द लाइफ एंड सोसाइटी यानी लाइफ और सोसाइटी की कड़वी सच्चाई के प्रति ध्यान को केंद्रित करते हैं। हिज नॉवेल्स वर एम्यूज, उनके नॉवेल्स एम्यूज यानी मनोरंजक हुआ करते हैं, परप्लेक्स चकित करने वाले हुआ करते हैं, एंड ब्रिंग्स आउट द रियल लिटरेरी प्लेजर, और रियल लिटरेरी प्लेजर मतलब आनंद को ब्रिंग्स आउट करते हैं, यानी बाहर लेकर आते हैं। ही हैज़ रिटन 13 नॉवेल्स, रविन्द्रनाथ टैगोर ने
13 नॉवेल्स लिखे, ऑफ विच जिनमें से 9 आर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। 9 नॉवेल्स का इंग्लिश में ट्रांसलेटेड उन्होंने किया यानी अनुवाद किया। टैगोर्स प्लेज, टैगोर के जो नाटक हैं आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो महत्वपूर्ण हैं टू बंगाली लिटरेचर यानी बंगाली साहित्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर एज अ ग्रेट लिटरेरी फिगर। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो वह आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।